अभी 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 प्लेन क्रैश किया, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश किया है। और कुर्बान जाओ, वो लंदन जा रही थी जहाज, वो प्लेन लंदन जा रही थी। 224 लोग मुसाफिर उसमें थे, 25 बताए मुसलमान थे। ईद उल अजहा लंदन से ईद मनाने के लिए आया था इंडिया। 224 लोग जहाज में सवार थे और वो जहाज क्रैश किया, प्लेन क्रैश की, सारे के सारे लोग शहीद हो गए। उसमें नौजवान भी थे, शादी वाले भी होंगे, गैर शादी वाले भी होंगे, छोटे भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। सबसे पहले मेरे बच्चों, 2 वादा करो। एक वादा तो ये करो कि इंशाल्लाह हम नहीं पढ़े हैं लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे और गुनाहों से बचेंगे, जहेज से बचेंगे। कितने लोग तैयार हो? ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन बच्चों ने हाथों को बुलंद किया है, अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके दिलों को बदल दे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह इन्हें नेक अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे, अल्लाह इन्हें गुनाहों के रास्ते से बचा ले, गुनाहों के कामों से बचा ले। और एक बीमारी और है हमारे यहाँ एक बीमारी और है। और बीमारी शादी से पहले छेका मंगनी। इधर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं उसको? हाँ? दिन तारीख। दिन तारीख का माने ये है, छेका का माने ये है, मंगनी का माने ये है कि दिन तारीख फाइनल हो गई कि ईद बाद लड़के की शादी लड़की के साथ हो जाएगी, निकाह हो जाएगा। यही ना दिन तारीख? लड़के वाले चाहे लड़की वाले के यहाँ चला जाए, चाहे लड़की वाला लड़का वाला के यहाँ आ जाए, दिन तारीख एक लिखित रूप पे कि ईद के 3 दिन के बाद फला तारीख को शव्वाल के फला महीने में बारात आएगी और लड़का लड़की की शादी हो जाएगी। अभी 3 महीना बाकी है, बीच में रमजान है। और कुर्बान जाइए, अभी दिन तारीख फाइनल हुआ है, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। इधर है कि नहीं है? अब पता चला दिन तारीख फाइनल हुआ, 3 दिन बाद ये लड़की को लेके अररिया में घूम रहा। तो किसी ने पूछा कि रे के जे रे, ये कौन लड़की है रे? बोला कि इसी से हम ब्याह करेंगे। तो ब्याह करेगा तब ना घूमेगा लेके, अब ये इसको चक्कर दे रहा है। अब कुछ गड़बड़ हो गया तब तो तुम 80 की स्पीड से नवेड़ा भागेगा, लड़की क्या करेगी? किसी की इज्जत से क्यों खेल रहे हो? ये किसी के घर की इज्जत है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बहन है, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरी बहन क्यों ना हो। तुम्हें किसने हक दिया, किसने हक दिया इसे अररिया लाने की? अभी तो तुम्हारी बीवी नहीं है, ये गैर महरम है तुम्हारे लिए, इससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। लड़की का भी हराम, लड़का का भी हराम है लड़की गैर महरम से बात करना। फिर हम अररिया काहे लाए? हाँ, पहले निकाह करो। निकाह कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाजत देते हैं, सोहराब कल का तभी इजाजत देता है मेरे बच्चों, जब निकाह कर लो बीवी को अररिया मत घुमाओ, पूर्णिया मत घुमाओ, पटना मत घुमाओ, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो और बोलो घूमते रहो। बीवी को ना घुमाओगे, सवाब भी है। बीवी को घुमाओगे, उनकी दिलजुई करोगे, उनका दिल बहलाओगे, इसमें भी सवाब है। अल्लाह इसमें भी अजर देगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, गुनाहों से बचो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। एक दिन मौत है, मरना है। अल्लाह समी भी है, अल्लाह बसीर भी है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने हुक्म दे दिया, बस ये एक बात और आ गई। हाँ हाँ हाँ, देखो मेरे बच्चों, कुरान कहता है व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, लिबास तकवे वाली लिबास पहनो। लिबास, लिबास जानते हैं ना? अरे लिबास जानते हैं, बोलिए ना भाई, हाँ बोलिए या ना बोलिए। अकेले तकरीर नहीं करेंगे हम, मेरे साथ आपको भी तकरीर करना होगा। एक लड़का ससुराल गया, सास पूछी अम्मी अच्छी है? कुछ नहीं। अब्बा अच्छा है? कुछ नहीं। मेरी बेटी अच्छी है? कुछ नहीं। सास बोली लगी लड़का बौका गिरी। लड़का मेहमान खा के घर आ गया, उसकी सास समधिन को फोन किया कि समधी आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं। बोला कहाँ कुछ बोला, हम तो सबके बारे में पूछो, कुछ ने बोला ना हाँ बोला ना बोला। तो उसकी माँ डांटी, काहे ने बोला? बोला नहीं हमको शर्म आ रही थी, हम क्या बोलते। बोला अरे कुछ बोल देते, हाँ बोल देते, चाहे ना बोल देते, ना बोल देते चाहे हाँ बोल देते। बोला ठीक है अब की बार बोल भाई। दूसरे बार ससुराल गया, सास पूछी कि अम्मी ठीक है? बोला हाँ। मेरी बेटी ठीक है? ना। है? क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाए? हाँ। दवाई दिलाए? ना। है? कुछ तुम बोलो भाई, कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले। वह लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, लिबास, लिबास का जो हुक्म है, ये लिबास ऐसा हो जो जिस्म को आराम दे, इबादत में तकलीफ ना हो। ये जो जींस पैंट पहने हो तुम, है ये जींस पैंट, अच्छा जींस पैंट के साथ साथ ये पैंट ऐसी पैंट है, बाज पैंट, सब पैंट नहीं, बाज पैंट लड़का मेरा बच्चा नौजवान लोग पहन लेता है। अगर उसको बोलिए बैठने के लिए, वो बैठेगा नहीं, वो बैठने नहीं करेगा। काहे नहीं बैठेगा? मजबूरी है। बैठेगा पीछे से मैदान साहब, इतनी टाइट होती है कि बैठेगा तो फटने का डर है। अब उसकी भी तो इज्जत है। एक नौजवान देखेगी, अच्छा ये देख जेब, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, 2 गो जेब पीछे में, 8 गो जेब था। तो हमने कहा बाबू ये कितना जेब काहे लगाया? बोला ये फैशन है। हमारे टका कितना है? बोला 1 टका नहीं है। आग लगे ऐसी फैशन पे। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जींस पैंट मत पहनो, मत पहनो। एक बात याद रखो, जींस पैंट पहन करके नमाज पढ़ो। अभी जुमे की नमाज में देखा, दिल्ली गया हुआ था, जुमे की नमाज में मेरे आगे सफ में, जो सफ़े में नौजवान था, जब रुकू में गए ठीक था, और जब सजदा में गए ना तो उसका पैंट कमर से आधा चूतर में आ गया था। हमने कहा बाप रे नमाजें खराब कर देगा। बताओ ये लिबास है, ये लिबास है मेरे बच्चों। सबसे अच्छा कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कम से कम शक्ल देखकर, लिबास देखकर आदमी कह दे ये मुसलमान है। शक्ल से, लिबास से कम से कम। आज तो ना लिबास से हम पहचाने जा रहे हैं, ना शक्ल से हम पहचाने जा रहे हैं, ना अपने अखलाक से पहचाने जा रहे हैं, ना हम अपने किरदार से पहचाने जा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पैंट मत सिलाओ, शर्ट मत सिलाओ। सबसे अच्छा बेहतरीन लिबास कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, लुंगी पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इज्जत वाला लिबास है। वह लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। नमाज पढ़ोगे बड़ा सुकून मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम करोगे अच्छा सुकून मिलेगा। लेकिन ये एक पैंट औरों निकला है, औरों निकली एक पैंट, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है पता नहीं हो। यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, पिछुओ फटल। बताओ, शरीयत में हुक्म है कि फटा, जब कपड़ा फट जाए तो उसे सी के पहनो, उसे सी कर पहनो। ये नबी की सुन्नत है। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है, पैसे में बरकत नहीं होगी, घर में बरकत नहीं होगी। फटा हुआ कपड़ा मत रखो, मत छोड़ो, सुई धागा लेके सी लो। ये फटा और फाड़ता है, ये फाड़ के पहनेगा।
इसलिए ये अंग्रेज़ों का तरीक़ा है, ये यहूदियों का तरीक़ा है, ये ईसाइयों का तरीक़ा है, मज़हब इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, शरई लिबास पहनो, वो लिबास पहनो जिस लिबास से पहनने के बाद लोग कहे कि नहीं ये मुसलमान है, सारी दुनिया देखे तो कह दे ये कोई और नहीं है, ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इंशाअल्लाह अमल करोगे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।